एक बार रूस में 3 लोग बहुत प्रसिद्ध संत बन गए। देश के सबसे बड़े पादरी इससे बहुत परेशान थे, क्योंकि लोग अब उनके पास नहीं आ रहे थे, बल्कि उन 3 संतों के पास जा रहे थे, जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। और ये लोग संत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ईसाई धर्म में संत तब तक संत नहीं माना जाता जब तक चर्च उसे मान्यता न दे। अंग्रेजी शब्द संत सेंट का अर्थ ही स्वीकृति से आता है। जब चर्च किसी को संत के रूप में मान्यता देता है, तभी वह संत होता है। ये कितना बेतुका है कि एक संत को चर्च, संगठित धर्म या पादरियों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जैसे कि इसका कोई संबंध आंतरिक विकास से नहीं है, बल्कि बाहरी मान्यता से है, जैसे यह कोई सरकारी उपाधि है या विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कोई मानद उपाधि। स्वाभाविक रूप से वह प्रमुख पादरी बहुत क्रोधित था। उसने एक नाव ली, क्योंकि वे 3 संत एक झील के दूसरे किनारे पर रहते थे। वह नाव में बैठकर वहां गया। वे 3 संत एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वे बहुत ही सरल लोग थे, किसान थे, अशिक्षित थे। उन्होंने उस बड़े पादरी के पैर छुए और पादरी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब मैं इन्हें सही रास्ते पर ले आऊंगा, ये लोग खतरनाक नहीं लगते। मैं सोच रहा था कि ये विद्रोही या कुछ और होंगे। उसने उनसे पूछा, तुम लोग संत कैसे बने? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि हम संत हैं भी या नहीं। लोग हमें संत कहने लगे हैं और हम उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि हम नहीं हैं, हम तो बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन वे नहीं मानते। जितना हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम संत नहीं हैं, उतना ही वे हमारी पूजा करते हैं। और हम बहस में भी बहुत अच्छे नहीं हैं। पादरी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? क्या तुम्हें पता है कि प्रार्थना कैसे की जाती है? वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहले ने दूसरे से कहा, तुम कहो। दूसरे ने तीसरे से कहा, तुम कहो प्लीज। पादरी ने कहा, अपनी प्रार्थना बताओ। क्या तुम लॉर्ड्स प्रेयर, द लॉर्ड्स प्रेयर कर रहे हो या नहीं? उन्होंने कहा, सच कहें तो हमें कोई प्रार्थना नहीं आती। हमने अपनी एक प्रार्थना बना ली है और हम बहुत शर्मिंदा हैं, कैसे बताएं? लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो हमें बताना ही पड़ेगा। हमने सुना है कि भगवान त्रिमूर्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम भी 3 हैं और वह भी 3 हैं, इसलिए हमने अपनी छोटी सी प्रार्थना बना ली है, तुम 3 हो, हम 3 हैं, हम पर दया करो। पादरी ने कहा, ये क्या बकवास है? क्या इसे प्रार्थना कहते हो? तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हें सही प्रार्थना सिखाता हूं। और उसने उन्हें लॉर्ड्स प्रेयर सुनाई। वे तीनों गरीब लोग बोले, कृपया इसे एक बार और दोहराएं, क्योंकि हम अशिक्षित हैं, हम भूल सकते हैं। उसने इसे दोहराया और वे बोले, एक बार और, हम 3 हैं, कम से कम 3 बार दोहराएं। तो उसने इसे फिर से दोहराया और फिर बहुत खुश और संतुष्ट होकर वह अपनी नाव में वापस जाने लगा। झील के बीच में पहुंचते ही वह और उसका नाविक आश्चर्यचकित हो गए। वे 3 गरीब लोग पानी पर दौड़ते हुए आ रहे थे और उन्होंने कहा, रुकिए, कृपया एक बार और, हम प्रार्थना भूल गए हैं। अब पादरी की बारी थी उनके पैर छूने की और उसने कहा, जो मैंने तुम्हें सिखाया उसे भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, मेरी प्रार्थना अभी तक नहीं सुनी गई है। तुम जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो। मैं तुम्हें कुछ कहने में पूरी तरह गलत था। मुझे माफ कर दो। प्रार्थना एक सरलता की अवस्था है। यह शब्दों की नहीं, बल्कि मौन की होती है।